आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से जय मसीह की। भाई आज स्टैनली के द्वारा बेहतर प्रतिदिन मसीही जीवन की संपूर्ण उन्नति हेतु दैनिक मनन जून 14 जैसी करनी वैसी भरनी पाठ भजन संहिता 75। जो तलवार उठाते हैं वे सब तलवार से नाश किए जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय का 52 वचन। यीशु हमेशा शिक्षक रहे, यहाँ तक कि डर और पीड़ा की घड़ी में भी उन्होंने अपने शिष्यों को अनंत सत्य की शिक्षा दी। ओ प्रभु, अपने शिष्यों के भावी जीवन और सेवकाई के प्रति कितने चिंतित थे। पतरस शायद सोचता रहा होगा कि जिस तलवार का प्रयोग ना किया जाए उस तलवार की क्या उपयोगिता। वे यीशु ही थे जिन्होंने शिष्यों से आग्रह किया था कि वे तलवार खरीदें, चाहे पैसों की कमी होने पर उन्हें अपने वस्त्र भी क्यों न बेचने पड़ जाएं। लूका 22 अध्याय का 36 वचन। परमेश्वर प्रतिशोध लेता है। रोमियो 12 अध्याय का 19 वचन। व्यवस्था 32 अध्याय का 35 वचन। इब्रानियों 10 अध्याय का 30 वचन। बदला लेना उचित है पर मनुष्य इसके लिए योग्य नहीं है। न्याय व्यवस्था 19 अध्याय का 18 वचन। पौलुस ने रोम के मसीहियों को जो सामाजिक जीवन में अन्याय का सामना कर रहे थे लिखा, हे प्रियो, अपना बदला कभी ना लेना परंतु परमेश्वर के कोप को जगा दो, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है बदला लेना मेरा काम है, बदला मैं दूंगा। रोमियो 12 अध्याय का 19 वचन। यह धर्म शास्त्र में बहुधा बारंबार दोहराई जाने वाली सच्चाई है। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय का 35 वचन। इब्रानियों 10 अध्याय का 30 वचन। जितनी जल्दी हम इसे सीख जाएंगे दुर्घटनाएं उतनी ही कम हो जाएगी और प्रभु के राज्य में हानि भी कम होगी। यह एक शिष्य के लिए पूर्णता स्वाभाविक और तर्क संगत था कि वह उस शत्रु पर प्रहार करे जो उसके स्वामी पर हाथ डालता हो। ठीक यही पतरस ने किया, परंतु यीशु ऐसा करने की भी अनुमति नहीं देते। जब परमेश्वर का वचन हमें शत्रु के विरुद्ध तलवार चलाने की अनुमति नहीं देता तो हम भला उसका प्रयोग परमेश्वर के संतान या सेवक के विरुद्ध कैसे कर सकते हैं। दाऊद ने परमेश्वर के मन के अनुसार मनुष्य कहलाने का खिताब आसानी से नहीं जीता। परमेश्वर ने उसके साथ कोई पक्षपात नहीं किया। दाऊद ने अपने किसी जन के कहने पर जब साउल के वस्त्र का छोर काट लिया तब दाऊद का विवेक उसे काटने लगा। उसने अपने साथी से कहा, यहोवा के कारण यह मुझसे दूर हो कि मैं यहोवा के अभिषिक्त अर्थात अपने स्वामी के साथ ऐसा करूं कि उसके विरुद्ध अपना हाथ बढ़ाऊं। पहला शमूएल 24 अध्याय 1 से लेकर 7 वचन। अपने भाई के प्रति गुप्त जानकारी होना तलवार के समान होता है, उसे म्यान में लग। मत्ती 25 अध्याय का 52 वचन। इंग्लैंड के बहुसर्जक मसीही लेखकों में से एक डॉक्टर हर्बर्ट लॉकियर 1886 से 1984 ने अपनी किताब द सिंस ऑफ सेंस में लिखा, वे जो दूसरों की योग्यता पर ईर्ष्या करते हैं वे व्यक्तित्व की हत्या का निर्णय लेते हैं। डॉक्टर W.L. वाटकिंसन जोर देकर कहते हैं, मनुष्यों में सर्वाधिक वरदान प्राप्त और प्रफुल्लित लोग ईर्ष्या रूपी विस्फोट से नष्ट कर दिए गए हैं। इससे संपूर्ण सृष्टि विकृत हो गई है। अगली बार जब आप पर अपने भाई के विरुद्ध तलवार उठाने की परीक्षा आए, कुछ क्षण ठहर जाएं, दूर दूसरी ओर देखें। आपको एक मेढ़ा सींगों से झाड़ी में फंसा दिखाई देगा। उत्पत्ति 22 अध्याय का 13 वचन। पौलुस की चुनौती को स्मरण करें, परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा। यीशु मसीह ही है जो मरा और हमारे लिए वे निवेदन भी करता है। रोमियो 8 अध्याय का 33-34 वचन। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की।